जब ऐसा 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 परम आगम अमृत को जो पी लेता है वह अन्य बाहरी वस्तुओं की ओर नहीं निहारता। परागम अमृत मात्र कान में सुनने की वस्तु नहीं है, परागम है सुकान से सुन करके आत्मा में निहारने की वस्तु है। बहुत से सोचते हमने तो सुन लिया, हमने आँखों से बहुत पढ़ लिया, आपने कुछ पढ़ा नहीं है। हम कहते हैं बहुत से लोग हम ज्ञानी हैं। अरे आप ज्ञानी नहीं, आप तो सबसे बड़े अज्ञानी हैं। जो उस परमागम को जानकर श्रवण कर चक्षुओं के द्वारा पढ़कर और फिर भी अगर चारित्र को धारण नहीं कर पा रहे, मात्र दिखावे की क्रिया कर रहे हैं, तो मात्र दिखावे की क्रिया से कुछ भी संभव होने वाला नहीं है। यह मात्र बाह्य प्रक्रिया है, संसार को लुभाने की प्रक्रिया है। आप संसार को लुभा तो सकते हैं मगर अंतरात्मा में उतारो बंधुओं, देखो हम किसके साथ धोखा कर रहे हैं। हम किसी दूसरे के साथ धोखा नहीं कर रहे, हम स्वयं के साथ धोखा कर रहे हैं। स्वयं किसके साथ? स्वयं जो देह देवालय में बैठी उस परमात्मा है उसके साथ धोखा कर रहे हैं। क्योंकि मन की तो हमने बहुत मानी। मन तो कहेगा तू नीचे आ जा, इसलिए कहेगा कि अगर मन की नहीं मानेंगे तो उसका अपमान हो जाएगा। अपना प्रतिकूल अगर शत्रु कोई है तो वह है मन। जब तक मन तो शत्रु अपने प्रति शत्रु को कभी आगे बढ़ने नहीं देता, वह तो हमेशा उसको नीचे पटकने की ही सोचता है, नीचे गिराने की ही सोचता है। ऐसे ही यह मन भी सोचता है कि यह जो आत्मा है, अगर यह आत्मा मेरी मन कहता है कि यह जो आत्मा है अगर यह मान लेती है तो मेरा काम बन जाएगा, और अगर यह नहीं मानेगी तो मन मर जाएगा। अपन कहते हैं ना कि भैया हम काम कर तो रहे हैं, मन हमारा है नहीं है, मन मर गया लेकिन करने। ऐसे ही वह कहता है अगर यह मेरी बात नहीं मानेगा, यह आत्म कल्याण की ओर लग जाएगा तो मन मर जाएगा। क्योंकि मन तो हमेशा कहेगा इंद्रिय भोग भोगो, वासनाएं भोगो, खूब पिक्चर देखो, खूब पेपर पढ़ो, मन तो कहेगा। इसलिए मन को अगर मारना है तो स्वयात्मा में स्वयाध्यात्म में उतरना होगा। लेकिन जब कर कौन पाएगा? वही आत्मयोगी, वही आत्मसात कर पाएगा जिसने स्वयं की ओर निहार लिया, एकत्व लिए निहार लिया, जिसने यह मान लिया कि यह संसार में मात्र मैं अकेला ही जन्मा हूँ, अकेला ही मरूंगा। लेकिन कौन मरेगा? फिर आगे कहते हैं कौन मरेगा? अरे मरने वाला तो यह जो अनादि से जन्मता है, अनादि से मरता आ रहा है ना। जो यह मरता है, जो देह देवालय में बैठी आत्मा है, वह कभी मरती नहीं है। यह शरीर मरता है, यह पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को धारण कर लेती है। ठीक वैसे ही जैसे कि एक कपड़ा पुराना हो जाता है, वह पुराना कपड़ा जीर्ण शीर्ण होने पर हम उसे कहाँ कर देते हैं? फेंक देते हैं। उस ओर देखते भी नहीं हैं, उस ओर हम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देते। हाँ, लोभ की प्रवृत्ति अलग है कि इसको रख लें, वह तो कपड़ा है, रख लें, फाग के टाइम पे होली खेलने के काम आ जाएगा। वो से करते भी हैं। वह तो कपड़ा है, राग की प्रवृत्ति है तो आप रख लेते हो। लेकिन इस शरीर को अगर यह देह में से निकल जाए है भगवान आत्मा, तो आप 10 मिनट नहीं रखते, कहते हैं भैया जल्दी करो, इसको जल्दी करो, ले जाओ।
इसको जल्दी करो, ले जाओ। इतना अपवित्र शरीर है, इतना अपवित्र शरीर है। देह चाम चादर मणि, इसमें तो मणियों की चादर उड़ा दी गई है। अगर देखें तो इसमें क्या है, 8 सेर रक्त है, 16 सेर मूत्र है, 32 सेर विष्ठा है। ऐसे ऐसे अपवित्र शरीर है। इसमें 700 सुराएं हैं, 20 नख हैं, 32 दांत हैं, और भी बहुत सी संधियां हैं, हड्डियां हैं। ऐसे शरीर को जो अपना मानता है वह संसार में भ्रमण करता है, और जो इस देह देवालय में बैठी इस भगवत आत्मा स्वरूप को जानता है, पहचान लेता है, वह चिंतन करता है मैं एकाकी एकत्व लिए। जब राम ने जान लिया, जब राम ऐसे ही सिद्ध पुरुष नहीं बन गए, राम के पास, हमारे पास तो कुछ भी वैभव नहीं है, कुछ भी नहीं है। राम ने उस सड़े तिनके की भांति इसलिए छोड़ दिया था, उन्होंने यह अनुभव कर लिया था, उन्होंने यह जान लिया था, तब जा कर के वह सिद्ध पुरुष बने। हम भी आगे उन्हीं सिद्ध पुरुषों की गाथा सुनने का व्यवधान, हम व्यवधान बने हुए हैं, क्योंकि ये आपको राम कथा सिद्ध पुरुष की सुना रहे हैं, और यहाँ भी व्यवधान हम बने हुए महाराज के उसमें। लेकिन हम आपको भी आत्मकल्याण से आत्मभूत कर रहे हैं। यह भी उन्हीं की तरह आत्मकल्याण कायक है। कहते हैं आचार्य भगवान पूज्यपाल स्वामी जी, किमिदम की दृश्यम कस्मात्रेतेन विशेषयन स्वदेहिमपि नावेति योगी योग परायणा। क्या करता है ज्ञानी ध्यानी योगी, ध्यान में लगा हुआ योगी, यह कैसा है, किसका है, मुझे इससे कुछ प्रयोजन नहीं, यह सब नाना विकल्प तो अनादि से मैं भोगता हुआ आ रहा हूँ, इन विकल्पों की ओर मेरे कोई दृष्टि नहीं जाना चाहिए। वह आत्मा तो भगवत स्वरूप आत्मा है। यह जब भगवान के चरणों में लग जाएगी, तो जब भगवान के स्वरूप को जानेगी, जब भगवान के स्वरूप को जान लेगी, पहचान लेगी, जब उनके चरणों में लग जाएगी, तो स्वयं एक तरण तारण बन जाएगी। जिस दिन उनके चरणों में लग जाएगी, उसी दिन यह भगवान आत्मा तरण तारण बन जाएगी। उसी दिन स्वयं की ओर निहारना शुरू कर देगी। भगवान कैसे हैं, तो भगवान किसी को ना देखते हैं, वह तो एक दर्पणवत है। दर्पण किसी को नहीं कहता कि तू आजा मेरे को देख ले, और दिख जाता है तो दर्पण कभी नहीं कहता कि तूने को मेरे दिख को दिखा दिया। दर्पण तो मात्र दर्पण है। दर्पण को देखकर स्वयं के विचार परिवर्तित होते हैं। दर्पण में तो जैसा है वैसा ही दिखता है। अगर काला पहुंच जाए तो काला दिखेगा, गोरा पहुंच जाए तो गोरा दिखेगा, और अगर टूटा फूटा पहुंच जाए तो वह टूटे फूटा ही दिखेगा, वह द्वेष नहीं करता। ऐसे ही भगवान के चरणों में जिन प्रतिमा के सामने जो पहुंच जाएगा, जिसकी जैसी बुद्धि है वैसे ही उस भगवान आत्मा को देखेगा। ये स्वयं का विचार है। अपनी बुद्धि को विचार करके, सुधार करके हम इस अनादि संसार में देह देवालय में बैठी है भगवत स्वरूप आत्मा भटक रही है। प्रत्येक जीव यहाँ बैठी हुई भगवान आत्मा है, और हम पांचों इंद्रियों के भोग में लिप्त होकर के उस भगवत्व को प्राप्त न करने का एक मुख्य कारण है तो वह है हम अपने भोगों में मन को सजो कर बैठे हैं, मन को नहीं मान रहे, क्योंकि वह अपने प्रतिकूल शत्रु को पटक नहीं पा रहा। जिस दिन वह मन उस प्रतिकूल शत्रु से पराजित हो जाएगा, उसी दिन यह भगवत स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हम भी उन्हीं सिद्ध पुरुष राम की भांति एक दिन सिद्धत्व को प्राप्त हों। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।